समुपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति एवं ब्रह्मचारीगण, आज भी हम शंका समाधान या आपके प्रश्नों का समाधान देखेंगे। कल के प्रसंग की बात थोड़ी सी प्रारंभ करता हूं, फिर आप लोग अपना प्रश्न रख सकेंगे। कल नवाल जी ने एक प्रश्न किया था कि कठोपनिषद की दूसरी वल्ली का जो 23वां श्लोक है, जिसमें लिखा है नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, तो यहां आत्मा शब्द से हम जीवात्मा का ग्रहण करें अथवा परमात्मा का ग्रहण करें। तो एक जो सामान्य रूप से आपके सामने बात रखी थी कि प्रसंग को देख करके अर्थ निकाला जाता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और इसी शैली से वेदांत दर्शन ने अनेक शब्दों के बारे में चर्चा की है। उदाहरण के लिए यदि हम इसी प्रकरण को लें तो 23वें श्लोक से पहले वाला श्लोक देखें कि वहां किस आत्मा की चर्चा की गई है। तो वहां लिखा अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु वस्थितम, जो शरीरों में भी अशरीर है, अनवस्थितों में भी जो अवस्थित है। अब ये लक्षण किसके घटेंगे? अब ये लक्षण जीवात्मा में भी घट सकते हैं और परमात्मा में भी घट सकते हैं, क्योंकि परमात्मा जैसे शरीर में रहता हुआ भी शरीर से रहित है, ऐसे जीवात्मा के लिए भी कोई संगति लगा सकता है कि यद्यपि जीवात्मा शरीर में रहता है लेकिन वो शरीर नहीं है। और अनवस्थेषु वस्थितम, ये शरीर अनवस्थित है, अस्थिर है, क्षणिक है, नष्ट होने वाला है। ऐसे शरीर में जो रहता है वो अवस्थित है, स्थिर है, नित्य है। तो ये बात भी आत्मा परमात्मा दोनों पे घट जाएगी। लेकिन आगे कहते हैं महानतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति। तो ये महान और विभु आत्मा को मान करके ये जो लक्षण आ गया, ये विभेदक लक्षण हो गया कि विभु का मतलब है सर्वव्यापक, महान और सर्वव्यापक। तो जीवात्मा तो विभु सर्वव्यापक नहीं है। तो इससे पता लगा कि यहां जीवात्मा पे लक्षण नहीं लागू करने हैं, परमात्मा पे करने। अब एक लक्षण से हमको पता लगा तो जो अशरीरम शरीरेषु है ये भी परमात्मा पर ही लिया जाएगा। और दूसरा आगे जो कहा मत्वा धीरो न शोचति, जिसको मान करके धीर व्यक्ति शोक नहीं करता। तो जो शोक न करने वाला धीर है ये एक अलग तत्व हुआ, और जिसको मान करके, जिसको जान करके शोक नहीं करता वो तत्व अलग हुआ। तो यहां भी द्वैत आ गया। इससे पहले वाला श्लोक देखेंगे आसीनो दूरम व्रजति, जो एक जगह बैठा बैठा भी दूर तक चला जाता है। तो जीवात्मा पे तो घट नहीं सकता, ये परमात्मा पे घटेगा क्योंकि वो सर्वव्यापक है। शयानो याति सर्वतः, जो सोता हुआ भी सब जगह फैला हुआ है, सब जगह गया हुआ है, ये भी परमात्मा पे घटेगा। और इससे पहले वाले श्लोक में अणोरणीयान महतो महीयान, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है, ये दोनों भी परमात्मा में ही घटेंगे, जीवात्मा में नहीं घटेंगे। तो चतर सिंह जी कुछ पूछ रहे थे कल। प्रश्न सबको सुनाई दे गया? जीवात्मा एक जन्म में मुक्ति को पा सकता है अथवा उसको कई मनुष्य जन्म लेने होते हैं। तो शास्त्र का सिद्धांत है कि काल का या जन्म का कोई नियम नहीं है। यहां पर व्यक्ति की सामर्थ्य साधना के ऊपर निर्भर है, वो एक जन्म में भी पा सकता है और अनेक जन्मों में भी पा सकता है। लेकिन प्राय करके अनेक जन्मों की साधना से ही ये सिद्धि मिल पाती है, एक जन्म से नहीं हो पाता। लंबा रास्ता है, लंबी तपस्या है और अपेक्षाकृत पुराने संस्कार बहुत अधिक हैं, कर्म का बोझ बहुत अधिक है। तो उसको काटते काटते तपस्या करते करते उसमें समय लगता है। गीता के अंदर भी इस विषय में पंक्ति आई है कि अनेक जन्मों की साधना से परमात्मा को प्राप्त करते हैं। लेकिन काल का यहां पर समय का कोई नियम नहीं है कि इतने समय तपस्या करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसके लिए सांख्य दर्शन का एक सूत्र है न काल नियमो वामदेववत,
मुक्ति प्राप्ति में काल का कोई नियम नहीं है। उदाहरण दिया वामदेववत। वामदेव जी एक बहुत बड़े योगी ऋषि हुए, लेकिन साथ में हमको यह भी जोड़ना होगा कि उनके पिछले जन्म के संस्कार रहे हैं, पिछले जन्म की साधना रही है, अगली साधना वो उससे आगे प्रारंभ करता है। तो हमारे को प्रतीत होता है कि वो तुरंत जैसे कर गया हो, तुरंत बढ़ गया हो, तुरंत उसकी समाधि लग गई हो, लेकिन उसका पिछला कई जन्मों का संग्रह, साधना, तपस्या विद्यमान है, इसलिए वो वहां आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही बात हमारे साथ भी लगेगी। हमने पिछले जन्म में जैसा किया उससे कुछ आगे चल रहे हैं, इस जन्म में जैसा करेंगे अगले जन्म में कुछ सीधे और आगे चलेंगे, ऐसा सबसे लागू होगा। और कुछ और प्रश्न हो तो बताएं। ऋषिदेव जी। दूसरी वल्ली का 23वां श्लोक। हाँ, इन सब जगह केवल शब्द लगा लो। न अयम आत्मा प्रवचन न लभ्य है, ये आत्मा केवल प्रवचन से नहीं मिलने वाली। खूब बोलते रहो आत्मा के बारे में, या खूब प्रवचन सुनते रहो आत्मा के बारे में, इससे नहीं मिलने वाली है। क्योंकि व्यक्ति सोच लेता है कि आत्मा का बोध तो सत्संग सुनते 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 एक दिन हो जाएगा, ये मान्यता बना ली है। सुनते रहो तो एक दिन कल्याण हो जाएगा, एक दिन आप उस तत्व को पा लेंगे। तो केवल प्रवचनों से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। प्रवचन का खंडन नहीं है। यमाचार्य खुद प्रवचन कर रहे हैं, नचिकेता को ब्रह्म विद्या का प्रवचन कर रहे हैं, तो उनका तात्पर्य उनके अभिप्राय के विपरीत नहीं लिया जा सकता। न मेधया, और बहुत तीव्र बुद्धि हो उससे कोई सोचे कि मैं परमात्मा को पालूंगा, जैसे मेधा से व्यक्ति संसार को पा लेता है, बड़े बड़े साम्राज्य बुद्धि से पा लेता है, बड़े बड़े पद को पा लेता है, बहुत धन संपत्ति पा लेता है, बहुत बड़े समूह का नेता बन जाता है, बुद्धि से ही तो बनता है। तो संसार में हम बुद्धि से न जाने क्या क्या पा लेते हैं, खूब पा लेते हैं, और जिसकी जितनी तीव्र बुद्धि होती है वो उतना अधिक चीजों को पा लेता है। तो परमात्मा बुद्धि से नहीं पाया जा सकता। केवल बुद्धि से कोई सोचे मैं तीव्र बुद्धि कर लूं, शतरंज खेल करके तीव्र बुद्धि बना लूं, और कुछ करके बुद्धि को तीव्र बना लूं, रसायन खा खा करके या ब्रह्म रसायन खा करके, औषधियां खा खा करके और बुद्धि को तीव्र बना लूं। क्योंकि तीव्र बुद्धि तो दुष्टों की भी होती है, तीव्र बुद्धि सज्जनों की भी होती है। सज्जन भी, धार्मिक भी मंद बुद्धि वाले मिलेंगे और दुष्ट व्यक्ति भी मंद बुद्धि वाले मिलेंगे। तो तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि तरह के व्यक्ति तो दोनों तरफ दिखाई देंगे आपको। तो तीव्र बुद्धि का मुक्ति प्राप्ति से सीधा संबंध नहीं है, वो एक अच्छा साधन है यदि उचित उपयोग किया जाए तो, और दुरुपयोग किया जाए तो वो ही पतन का बहुत बड़ा कारण बनेगा। हर साधन की तरह है, वो सदुपयोग होगा तो लाभदायक और दुरुपयोग होगा तो हानिकारक। लेकिन साधन अपने आप में हमको मुक्ति को नहीं प्राप्त करा सकता, परमात्मा को नहीं प्राप्त करा सकता। और न बहुना श्रुते, न बहुत सुनने से पढ़ने से भी नहीं प्राप्त होगा। हमारे द्वारा जो प्रयत्न किया जा सकता है, वो कितना भी प्रयत्न कर लें, कितनी भी सामर्थ्य जुटा लें, फिर भी हम परमात्मा को नहीं पा सकते। कब तक? जब तक कि परमात्मा हमको नहीं वर्ण कर लेता। अगली पंक्ति में कहा यम एव एषः वृणोते, जिसको ये वर्ण करता है तेन लभ्य, उसके द्वारा ही वो पाया जा सकता है। परमात्मा जिसको वर्ण करेगा वो ही परमात्मा को पा सकता है। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, कितने भी हाथ पैर मार लें, कितने ही जन्म जन्मांतर हाथ पैर मार लें, अगर परमात्मा हमको स्वीकार नहीं करता है तो हम उसको नहीं पा सकते। वो ही अपना स्वरूप हमारे सामने प्रकट करेगा, तभी वो प्राप्य होगा। तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, परमात्मा अपने स्वरूप को उसके सामने खोल के रख देता है। यद्यपि परमात्मा सब जगह है, उसका स्वरूप, उसके गुण धर्म हर जगह विद्यमान है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं पा सकते। वही है, पानी में रहते हुए भी मछली प्यासी है। हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ का निषेध नहीं है, पुरुषार्थ तो करना होगा, और पुरुषार्थ करने से एक सीमा आएगी जहां परमात्मा की कृपा के पात्र बनेंगे, वो हमको अपना स्वरूप दिखाएगा। और हाँ, स्वरूप शब्द का स्व का मतलब है अपना,
और रूप का मतलब होता है उस वस्तु के जो गुण धर्म है वो। तो स्वरूप का मतलब केवल आंख से दिखाई देने वाला ऐसा नहीं, यहां तात्पर्य नहीं है। आपके मन में जो स्वरूप शब्द का अर्थ बैठा है वो क्या है? जो आंख से दिखाई देते हैं उसका स्वरूप है। वायु का स्वरूप बहना है, आत्मा का स्वरूप जानना है। इसको भी स्वरूप ही नाम से बोलते हैं संस्कृत के अंदर। तो स्वरूप का मतलब है गुण धर्म। तो परमात्मा अपने गुण धर्मों को प्रकट कर देता है। परमात्मा में आंखों से दिखने वाला रूप नहीं है, वो प्रकट हो जाता है। जैसे कि लोगों में कथन है कि वो निद्रा में मेरे आज परमात्मा प्रकट हो गए, उन्होंने अपना स्वरूप दिखा दिया, मैं मंदिर में जा रहा था तो साक्षात मेरे सामने आ गए। ये जो सारे प्रचलन हैं प्रकट होने, इस रूप में, आंखों से दिखाई देने वाले रूप में वो प्रकट नहीं होता। और कोई आप में से पूछना चाहे? ब्रह्मचारियों में की अपेक्षा और लोग कोई पूछना चाहते हो तो? हाँ जी। हाँ, ये नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य है। हाँ जी। तो शास्त्र में आत्मा शब्द से जीवात्मा का भी ग्रहण होता है और परमात्मा का भी ग्रहण होता है। प्रसंग के आधार पर देखा जाएगा यहां आत्मा शब्द से क्या अर्थ ग्रहण किया जाएगा। और जो लोक में कहा जाता है आत्मा सो परमात्मा, वो जीवात्मा को परमात्मा समझते हैं, इसलिए उसका निषेध किया जाता है। जीवात्मा परमात्मा नहीं है, जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है। लेकिन परमात्मा के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग शास्त्र में होता है और जीवात्मा के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। तो कहां कौन सा अर्थ लें, इसके लिए तो वेदांत दर्शन बनाया है इन्होंने। लोगों के मन में ये शंका हुई, विवाद हो गया कि भाई यहां क्या अर्थ लें, क्या उचित नहीं है। तो एक तो आत्मा शब्द है, इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जो परमात्मा के लिए उपनिषदों में, शास्त्रों में प्रयोग किए गए हैं। लेकिन वहां किससे क्या अर्थ लेना है, ये प्रकरण के आधार पर, गुण धर्म क्या कहे गए हैं उसके आधार पर निर्णय किया जाता है। तो वो तो वेदांत दर्शन के अंदर विषय यही बनाया गया है। परमात्मा है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य का मतलब परमात्मा केवल प्रवचन से प्राप्त नहीं होता है, यहां आत्मा का मतलब परमात्मा है, ऐसा। हम लोक के अंदर भी एक शब्द के को अनेक अर्थों में प्रयोग करते हैं। आप किसी भी भाषा का शब्दकोश उठा के देख लीजिए, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ मिलेंगे। 5-5 भी मिल सकते हैं, 10-10 भी मिल सकते हैं। हिंदी में भी मिलेंगे, अंग्रेजी में भी मिलेंगे, संस्कृत में भी मिलेंगे, एक ही शब्द के इतने सारे अर्थ होते हुए भी चूंकि हम उस भाषा को जानते हैं, इसलिए वो शब्द जहां प्रयोग होगा हम वही तात्पर्य ले लेंगे। उन 15 अर्थों में से एक ही अर्थ कैसे ले लेते हैं हम बिल्कुल ठीक ठीक समझ लेते हैं। इसी तरह जिनको ये भाषा परिचित है उपनिषदों की, वो तो अपने आप सीधा अर्थ ग्रहण करते जाएंगे। जिनको संशय होता है, जैसे कोई नया बच्चा नई भाषा सीख रहा हो, हिंदी भाषी और वो अंग्रेजी सीख रहा हो, तो एक शब्द आएगा, उसने एक अर्थ समझ रखा है। अब वही शब्द दूसरी जगह आएगा और पुराना वाला अर्थ वहां लगाएगा तो संगति नहीं लगेगी, बोले जी ये अर्थ कैसे होता है, तो वहां उसको कहेंगे ये शब्द इस अर्थ में भी प्रयोग होता है। ऐसे नए व्यक्ति को दिक्कत होगी, लेकिन जो परिचित हो चुके हैं उनको आत्मा शब्द आते ये विचार ही नहीं आएगा कि यहाँ परमात्मा की बात है या आत्मा जीवात्मा की है, उसको एकदम ठीक अर्थ निकल के आएगा। और मनुष्य शरीर से ही मुक्ति में जा सकते हैं। अन्य जीव जंतु जब फिर मनुष्य योनि में आएंगे वहां से फिर जाएंगे मुक्ति के अंदर। हर आत्मा मुक्ति में जा सकती है, ये तो है, हर आत्मा। लेकिन अन्य शरीरों में, अन्य प्राणियों में जो जीव है वो मुक्ति को नहीं पा सकते। उनमें वो बुद्धि नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है, वो साधना नहीं कर सकते, वो केवल भोग योनियां हैं, कर्म योनि नहीं है। मनुष्य शरीर से ही जा सकते हैं। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी, बहुत प्रचलन में है और प्रेरक कथा भी है, कि एक व्यक्ति को एक कोठड़ी के अंदर डाल दिया गया और उसमें कहते हैं 84 लाख दरवाजे थे और वो व्यक्ति अंधा था, वो देख नहीं सकता था। और 84 लाख दरवाजों में से एक ही दरवाजा खुला हुआ था, एक ही दरवाजा खुला हुआ था। लखनऊ की भूल भुलैया कहो जो भी है, ये तो दरवाजे वाला कोई गोल, जैसे कि हमारा संसद है हमारी बनी हुई, वो गोल है और उसमें खंबे खंबे हैं या दरवाजे दरवाजे ऐसे दिखाई देते हैं।
तो अब जो व्यक्ति अंधा है वो कैसे रास्ता खोजेगा? तो दीवार के सहारे हाथ रखता रखता टटोलता टटोलता चलेगा कि कब वो रास्ता आए, खुला हुआ हो और मैं बाहर निकल जाऊं, बाकी दरवाजे तो बंद है। तो चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, तो जब खुला दरवाजा आएगा तो बाहर निकल जाएगा। कब? अगर वो छूता हुआ चले। अगर बीच बीच में वो हाथ हटा ले तो कथाकार कहते हैं कि उस व्यक्ति को खुजली भी थी, जब वो दरवाजा आया तो वो खुजली करने लग गया और आगे चला गया। आगे चला गया तो वो दरवाजा तो छूट गया, दिखा तो नहीं उसको। अब फिर हाथ लगा लिया उसने, अब फिर घूमता रहा, फिर वो चक्कर लगाएगा इतना लंबा। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर में मुक्ति का रास्ता खुला हुआ है, और इसमें आकर के अगर हम भोग वासनाओं में फंस गए, उसी में लगे रह गए, तो ये दरवाजा भी निकल जाएगा, खुजली में ही निकल जाएगा। ये भोग योनि का मतलब ही यही है कि कर्मों का फल मिलना। भोग का मतलब ही क्या है? कर्मों का फल भोगना। वो कर्मों का फल भोगते हैं। आप में से कोई और कुछ पूछना चाहते हो तो इच्छुक? एक मिनट। हाँ हाँ, वो व्यक्ति के जैसे संस्कार हैं, अच्छी आत्माओं के भी जो कभी बुरे कर्म रहते हैं उस कारण वो उन तत्काल गए हुए हैं। लेकिन बंदर जो बनते हैं वो भी सब एक जैसे तो होते नहीं। हाँ हाँ, उसमें इसमें कई कारण हैं। एक तो ये हो सकता है कि उस व्यक्ति की आध्यात्मिक रुचि रही हो उस आत्मा की पहले से, ठीक है, अभी वो एक मोटे तौर पे आके बैठ जाता है, ज्यादा कुछ समझ नहीं पाएगा। दूसरा क्या, किसी अन्य कारणों से भी वहां पर वो व्यक्ति आता है, वो जंतु आता है। मान लीजिए उसको हर बार रोज प्रसाद मिलता है वहां पर। एक दूसरा संभावना बता रहा हूं, उसकी अपने संस्कार हैं, सुनता है वो तो है, लेकिन उसको प्रसाद वहां मिलता है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं कि यहाँ क्या सत्संग होता है। अभी हम लोग जो केरल में गए थे, कई जने, उन्होंने हाथी भी पाल रखे हैं, वहां होते भी हैं। तो उस एक हाथी है, उसको वो प्रतिदिन मुख्य स्थान पर जहां पूजा करते हैं, वो आकर के सूंड उठाता है, पैर नीचे रखता है, जैसे पूजा करता है या प्रणाम करता है, और उसके बाद में उसको रोज केले और वो मिठाई दी जाती है। वो उसको आदत डाली जा रही है प्रारंभ से, उसको कुछ आध्यात्मिकता से लेना देना नहीं है। समय होगा वो वहां जाने के लिए बेचैन होगा, लोग देखो यहाँ तो हाथी भी मंदिर की पूजा के लिए आते हैं, उसको आदत ही ऐसी डाली जा रही है। आप उसको दीजिए, उसको उससे अधिक, भोजन से अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझ रहा है। तो ये भी कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सब जंतुओं की प्रवृत्तियां अलग अलग देखते हैं। कुत्ते भी होते हैं तो कोई बहुत आक्रामक होता है, कोई शांत होता है, गाय में भी ऐसा देखा जाएगा, भैंस में भी। ये तो अपने संस्कार के कारण अंतर रहेगा, लेकिन वो कर्म योनियां नहीं है, वो कोई नए कर्म नहीं करते, भोग योनियां है वो केवल।